एक दाग लग जाएगा ना तो जिंदगी भर के लिए नहीं रह पाओगे। इसीलिए शांति से जब हो गया है तो फिर अपना शांति रखो, नौटंकी करोगे नुकसान तुम्हारा। चुनावी वर्ष में युवाओं से लेकर कर्मचारियों तक लगभग सभी वर्ग अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, क्योंकि चुनावों के मद्देनजर कोई भी राजनीतिक दल विवादों में घिरने से बचते हैं। खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंदोलनकारियों की मांगों के आगे झुक जाते हैं। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 और 2020 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा लगभग एक वर्ष से शिवराज सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है, परंतु अब तक प्रशासन और सरकार ने इन शिक्षकों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब यह आंदोलन और धरना प्रदर्शन आक्रामक मोड़ देने लगा है। बता दें, पिछले एक साल से लगभग सैकड़ों युवा लोक शिक्षण संचालय गौतम नगर भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनकी मांगों को नहीं माना, तो इन प्रदर्शनकारियों ने बीते दिनों राजधानी भोपाल के व्यापम चौराहे और शिवाजी नगर के बीच जोरदार हंगामा किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों और उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इन्हीं गिरफ्तार हुए लोगों में से एक है युवाओं के भविष्य के लिए शासन और प्रशासन से लड़ने वाले शिक्षक दिनेश ठाकुर। इतना ही नहीं, सरेआम बीच सड़क पर शिवराज की पुलिस ने युवाओं के करियर खराब करने की भी खुलेआम धमकी देती नजर आई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। एक दाग लग जाएगा ना तो जिंदगी भर के लिए नहीं रह पाओगे। इसीलिए शांति से जब हो गया है तो फिर अपना शांति रखो, नौटंकी करोगे नुकसान तुम्हारा। हो गया, सब कुछ हो गया, सबर कर लो। गाड़ी रोको। शिक्षकों का कहना है कि शिवराज सरकार ने अपनी आंख और कान दोनों बंद कर लिया है। मामा शिवराज को भांजे भांजियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बीजेपी सरकार मांगों से हमारा ध्यान भटकाने के लिए लाडली बहना और सीखो कमाओ जैसी तरह तरह की योजनाएं ला रही है, जिससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की प्रदर्शन कर रही महिला शिक्षकों का कहना है कि मामा 1000 नहीं चाहिए, रोजगार दो। मामा 1000 नहीं चाहिए, रोजगार दो बस, और 1000 हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। भांजियों की आवाज क्यों नहीं सुन रहा? आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुन पा रहे? सर, ऐसा लगता है ना कि इलेक्शन के टाइम सुनाई देती है, लेकिन अब तो इलेक्शन भी आ रहा है तो भी मामा सुनना नहीं चाह रहे हैं। मामा ने सुनना बंद कर दिया है। ना कोई भांजी है ना भांजा है उनकी नज़रों में। अदर स्टेट का भी उनने जो बोला था वो भी उनने उस पर अमल नहीं किया कि अदर स्टेट को हटाया जाए। हमारी वैकेंसी वही ले जाते हैं, अदर स्टेट वाले पूरे वही भरे हुए हैं। अभी तक मामा ने कुछ नहीं किया है हमारे लिए। इतना ही नहीं, इन युवाओं का तो यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे और कमलनाथ की सरकार बनाएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार रोजगार देने के केवल वादे करती है और कोई भी भर्ती प्रक्रिया निकलती है तो उसमें भी फर्जीवाड़ा हो जाता है। चुनाव नजदीक और चुनाव से ही मतलब नहीं। हम जीवन भर, मैं कह रहा हूं, मैं जीवन भर कभी भी इस शख्स को और इस बीजेपी पार्टी को कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगा और न इसकी कभी मुखालफत करूंगा। विरोध करना है मुझे इसका। कर रहे हैं कि हमारी फैमिली भी आएगी, अब हमारे साथ में हमारी फैमिली को भी लेके आएंगे। उनको भी पता चलना चाहिए कि बीजेपी क्या कर रही है। महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही सरकार और ये कह रहे हैं भाई साहब जो आपके साथ खड़े हैं भाजपा को पास नहीं आने, कुल मिला कहा जाए कि वोट नहीं देंगे। बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अगर वो हमारे लिए करती है वैकेंसी तब युवा वर्ग का उनको सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो किसी का कोई सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। प्रदर्शन कर रहे इन उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार की नीयत और नियति में खोट है और ऐसी सरकार को हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और कमलनाथ की सरकार बनाएंगे। हालांकि अभी चुनाव काफी दूर है। अब ऐसे में देखना है कि शिवराज सरकार इन शिक्षकों को मनाने के लिए अगला क्या कदम उठाती है, और देखना तो यह भी होगा कि शिक्षक आगे अब क्या रुख करते हैं। एक दाग लग जाएगा ना तो जिंदगी भर के लिए नहीं रह पाओगे। इसीलिए शांति से जब हो गया है तो फिर अपना शांति रखो, नौटंकी करोगे नुकसान तुम्हारा।